हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर न सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि आपकी डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है। सोच के देखिए, अगर किसी शॉपकीपर के पास दो चीजें हैं और उनकी टोटल कॉस्ट और प्राइस का रेशियो दिया हो, तो आप कैसे दोनों की ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे। बस यही सीखेंगे हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, और अलजेब्रिक मेथड जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। और हाँ, मैं आपको ट्रिक्स और एग्जाम्पल के थ्रू एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट इजीली समझाऊंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। So let's get started. सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम ही समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए काफी सारे वर्ड्स यूज हुए हैं जिन्हें हमें पहले डिटेल में समझना पड़ेगा कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर क्या होता है। ये सारे वर्ड्स को हमें कंसेप्ट को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि व्हाट इज एन इक्वेशन। When a statement contains variables like x and y and mathematical operation plus, minus, multiplication, division, and it shows equality between both sides using equal sign, it is called an equation. हम प्रीवियस चैप्टर 2 में क्या पढ़े थे, एक्सप्रेशन पढ़े थे, लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी काफी अच्छे से समझाया था कि 2x प्लस 3 ये क्या हो गया, हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। जब तक इसमें हम इक्वल्स नहीं डालेंगे, इसके इक्वल कुछ हम पुट नहीं करेंगे, वो हमारा क्या इक्वेशन नहीं बनेगा। ताकि जब तक हम इक्वल्स डाल दे तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। हम कह सकते हैं कि जब किसी स्टेटमेंट में वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का यूज हो और वो इक्वल साइन का थ्रू दोनों साइड्स को बराबर दिखाता हो, तो उसे इक्वेशन कहते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैं, क्या x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। ये जो x प्लस 5 है, ये किसके इक्वल से, 10 के। बस अब याद रखिएगा, कोई एक्सप्रेशन में जब ऐसा रहता है, इक्वल्स नहीं रहता, ये एक्सप्रेशन हो गया। और जब भी इस पूरे नंबर को मैं इक्वल्स टू से किसी से कंपेयर करूंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें क्या है कि व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। हम इक्वेशन तो समझ गए, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा था ना, लीनियर क्या होता है, याद है आपको। कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एक बार डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो क्या हो जाता है, हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ली हूँ। 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 12। ओके, तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन सा है, x। और x का पावर क्या है, कुछ नहीं, तो हम लोग क्या समझेंगे, 1। हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1। देखो वेरिएबल का पावर कितना है, 1। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। जब पावर 2 होता है तो हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रिक हो जाता है। याद आया आपको, मैंने चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी अच्छे से बताया। अगर अब तक आपने पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, तो आपको ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आई बटन दिख रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करने से आपको वो वीडियो का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या था, पावर 1 होना चाहिए वेरिएबल का। एक्स का पावर अगर सपोज यहाँ पर 2 हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। पावर क्यूब होने से क्या हो जाएगा, हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर 3 है, यहाँ पर हमें ना ही क्यूबिक पढ़ना है ना ही क्वाड्रेटिक पढ़ना है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का ही नाम ही में यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर, तो हमें बस पावर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें तो लीनियर इक्वेशन पता चल गया, वेरिएबल्स क्या होता है ये भी पता चल गया, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टू वेरिएबल्स। तो चलिए यहाँ पर डेफिनेशन इसका देखते हैं। An equation that has two variables, usually in the form 2x plus 3y equals to 12, where 2 and 3 are constant and xy are variables. यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसका दो वेरिएबल्स हो। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन है, यहाँ पर क्या है, 2x plus 3y equals to 12।
यहाँ पर जो हमारा एक्स और वाई है ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। यहाँ पर एक वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है एक वाई है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा टू वेरिएबल्स हो गया। और टू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, एंड थ्री क्या है, वाई का कोफिशिएंट है। टू एंड थ्री क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टेंट्स हो गया। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लिया है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ पर भी हमारा क्या है, दो वेरिएबल्स है, दो कांस्टेंट है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि इनका पावर क्या है, वन है, और ये टू वेरिएबल्स है, यहाँ पर टू वेरिएबल्स है। ओके, अब समझ में आ गया ना कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है। नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने अब तक क्या समझ लिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम क्या समझेंगे, पेयर ऑफ linear equation in two variables. Okay, तो पहले हम definition देख लेते हैं। Two linear equation involving the same two variables forming a system of equation. Here is an example. यहाँ पर बोल रहा है कि दो linear equation involving the same two variables, मतलब ऐसा दो equation जिसका variables क्या हो, same हो। जैसे कि यहाँ पर अगर variable x y है तो यहाँ पे भी variables क्या हो, x y हो, forming a system of equation, और वो एक equation बना रहा हो। ओके, हम इजीली पेयर से हम लोग गेस कर पा रहे कि पेयर मतलब जोड़ा, है ना, किसी चीज का जोड़ा, पेयर करना, है ना। हम लोग बोलते हैं ना पेयर करना, सेम सेम पेयर करना, वही यहाँ पर इक्वेशन पेयर कर रहा है। मतलब बस इजी वे में अगर बोलो तो यहाँ पर वेरिएबल जो हमारा है वो सेम होना चाहिए और दो इक्वेशन होना चाहिए। तो यही हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो जो हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं वो हमारे लाइफ में भी ऐसे रियल एग्जांपल्स काफी होते हैं जिसको हम ग्राफिकल मेथड या फिर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर जो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जो हमारे रियल लाइफ में हमेशा देखने को मिलता है, उसका हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अ पेन एंड अ पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 30। कोई पेन है और पेंसिल है, दोनों का प्राइस मिला के कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। अब पेन कॉस्ट 10 मोर देन अ पेंसिल, जो पेंसिल है उससे पेन का दाम 10 रुपया ज्यादा है। अभी समझ गए, इसका हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेट पेन इक्वल्स टू एक्स एंड पेंसिल इक्वल्स टू वाई। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30। यही ना बताया कि पेन और पेंसिल दोनों का कॉस्ट कितना है, 30 है। और उसके बाद क्या बता रहा है कि जो हमारा पेन है वो पेंसिल से कितना है ज्यादा, 10। तो जो हमारा पेन है वो पेंसिल से, पेंसिल पेन इक्वल्स टू पेंसिल से कितना ज्यादा है, 10। तो हमारा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्रिएट हो गया। ओके, तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन से हमने कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्रिएट किया। और जब आगे जाकर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड समझेंगे तब जाके हम ये पेन और पेंसिल दोनों का प्राइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके मेथड्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, जनरल फॉर्म। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, और c1 क्या है, हमारा कांस्टेंट नंबर है। ओके, अगेन a2 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है, प्लस c2 क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 0। हियर x एंड y आर वेरिएबल्स। मैंने अभी आपको समझा था कि जो x और y हो क्या है, हमारा वेरिएबल्स है। एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। वो कोई नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो ये सब क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। और एल्जेब्रिक मेथड में हमारे दो मेथड्स आते हैं, क्या, एक सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे ग्राफिकल मेथड को, उसके बाद हम समझेंगे एल्जेब्रिक मेथड के ये दो मेथड्स। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या समझते हैं, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द ग्राफ ऑफ सच इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन।
जब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जो इक्वेशन को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और उससे जो एक लाइन क्रिएट होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा नहीं कि कर्व हो या फिर यू टर्न हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी हमारा लाइन क्रिएट होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एक या तो एक पैरेलल लाइन हो सकता है। सपोज ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर एक ऐसा हमारा इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, दो ठो पॉइंट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही दो सेम पॉइंट हो रहा है। ये नंबर क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गया। फिर एक क्या है, इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट में ऐसा हो सकता है कि हाँ, एक लाइन यहाँ से आ रहा है और एक लाइन यहाँ से कट हो रहा है। ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा, इस तरह से कट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कोइंसाइड। कोइंसाइड में क्या होगा, ऐसा हमारा स्ट्रेट लाइन है, उसी के ऊपर से हमारा फिर से एक लाइन क्रिएट हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, एक के ऊपर ही एक हो जाएगा। तो इन सब में एक चीज कॉमन क्या है कि जो भी लाइन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग में यही बता रहा है कि जो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। और किस टाइप का लाइन बनता है, थ्री टाइप्स का लाइन बनता है, एक पैरेलल, एक इंटरसेक्ट और कोइंसाइड। ठीक है, इसको और डिटेल में आगे समझेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट टाइप्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो रहा है। अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पैरेलल हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कोइंसिडेंट हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। यही हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया है और उसको बोला कि आप ग्राफ में प्लॉट करके हमें बताइए कि आपका इंटरसेक्ट करे कि पैरेलल करे कि कोइंसिडेंट करे, बट यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूलाज हम पता कर पाएंगे कि हाँ, वो जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, हम रिजल्ट पहले से पता कर पाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे A1 है और A2 है, इसको हम लोग बाई में रेशियो में करेंगे और जो हमारा B1 और B2 है उसको भी हम लोग बाई में लिखेंगे, B1 बाई B2 सेम इसी पोजीशन में हम लोग लिखेंगे और इसको देखेंगे कि दोनों इक्वल्स हो रहा है कि नहीं। अगर वो नॉट इक्वल्स टू होगा तो हमारा किस टाइप का लाइन बनेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ओके, और उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा कि एक अलग आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है हमारा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बट जो हमारा कांस्टेंट C1 और C2 है वो B1 B2 से इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का हमारा कंडीशन हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर लाइन ऐसा पैरेलल हो रहा है तो ना हमें इसमें इंटरसेक्ट कर कट हो रहा है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन ही हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। उसके बाद है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब तीनों ही इक्वल हो तो जो हमारा लाइन होगा कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक ही लाइन के ऊपर फिर दूसरा एक लाइन, और उसका सोल्यूशन क्या होगा, मेनी इनफिनाइट सोल्यूशन होगा। ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा उसको बिना ग्राफ में प्लॉट किए हम पता कर सकते हैं उसका रिजल्ट। नेक्स्ट, जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई का दो वैल्यू मिलेगा। ओके, कोई भी वैल्यू सकता है, 2+4 या फिर 3-4 या फिर -2, -1 या फिर -5, +2। इस तरह से हमें कुछ नंबर्स मिल सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब साइन दोनों पॉजिटिव में हो वो इस साइड जाएगा, जब साइन प्लस और माइनस में हो तो इस साइड जाएगा, जब हमारा नंबर माइनस दोनों ही हो तो इस साइड जाएगा, और जब हमारा साइन माइनस प्लस हो तो इस साइड जाएगा। जैसे कि हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस क्या है, हमारा इस साइड क्या है, पॉजिटिव है, और जब लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेम वाई एक्सिस में हमारा ऊपर की तरफ पॉजिटिव जाएगा और नीचे की तरफ क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारा 2 और 4 है तो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव है, तो 2 और 4 इधर हमारा प्लॉट होगा, +3 -4। तो एक्स एक्सिस ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो एक्स एक्सिस में क्या है, प्लस है, मतलब ये प्लस एक्सिस का प्लस ही होगा। फिर क्या है, वाई क्या है, -4 है, तो माइनस किस तरफ जा रहा है, इधर, तो इधर। इस तरह से भी हम देख के प्लस माइनस को देख के प्लॉट कर सकते हैं नंबर को, या फिर हम इस साइंस को याद रख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको जो इजी लगता है वो आप यहाँ पर लर्न कीजिएगा। ओके, तो उसको आप यूज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिया है जिसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन होता है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था कि A1x प्लस B1y प्लस सी, मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल्स एक कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा दो वेरिएबल एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल एक कांस्टेंट है। ओके,
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें x या y में से किसी एक का वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज अगर हम x का वैल्यू एज्यूम करते हैं तो y की भी वैल्यू निकल जाएगी। सो फर्स्ट हम इक्वेशन 1 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 3y = 12। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, किसी x या फिर y किसी एक को लेट करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ओके, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ओके, तो फर्स्ट क्या करते हैं, मैं x को लेट करते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3y = 12। ओके, तो 0 + 3y = 12, तो y = 12/3 इज 4। अगर x का वैल्यू हम 0 लेट किए तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4। ओके, नेक्स्ट लेट करते हैं, लेट y = 0। यहाँ पे x 0 किए थे, अब हम y का वैल्यू 0 लेट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 3 × 0 = 12। तो 3 × 0 इज 0, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x = 12 / 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमें 6। अगर y हम 0 लेट किए तो x क्या आ गया 6। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिला। क्या क्या पॉइंट्स मिला यहाँ पर इक्वेशन 1 से, फर्स्ट मिला हमारा 0,4 एंड सेकंड मिला हमारा 6,0। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को हम अपने ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन x एक्सिस हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। ओके, दोनों ही हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये इस साइड जाएगा। तो हमें x क्या है 0, तो y क्या है 4, तो y ऊपर की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पर हम एक डॉट मार्क कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा 6,0। 6 हमारा x है तो x एक्सिस की तरफ जाएंगे, प्लस में तो इस साइड जाएंगे 6, और y कितना है 0, मैं डॉट यहीं पे मार्क कर दूंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारा 2 डॉट यहाँ पर पॉइंट हो रहा है। ओके, अब इक्वेशन 2 से मैं पॉइंट निकालती हूँ। इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए अब मैं इरेज करती हूँ इसको। तो यहाँ पे और एक मैं बॉक्स बनाती हूँ ताकि जो इक्वेशन 2 का वैल्यू सब मैं यहाँ पे पुट करूँ। तो यहाँ पे क्या हमारे x - y = 1। यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, लेट x = 0। सो 0 - y = 1। सो 0 मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे y क्या है, माइनस में है, तो y माइनस को हम इस साइड ले जाएंगे, तो y = क्या हो जाएगा -1। तो x का वैल्यू अगर 0 लेट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, -1। नेक्स्ट लेट करते हैं x का वैल्यू, लेट x = 2। So 2 - y = 1, तो -y = 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, सो -y = -1, माइनस माइनस कट हो गया। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाता है 1। ओके, तो हमारे इक्वेशन 2 से भी हमें 2 पॉइंट मिला। क्या क्या पॉइंट मिला, 0, -1 एंड 2,1। अब इसको भी हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस हमारा इस साइड आता है ना। तो x क्या है हमारा 0 और y क्या है हमारा -1। यहाँ पर आके हमारा डॉट होगा। नेक्स्ट क्या है 2 and 1, x क्या है 2 और y क्या है 1, तो यहाँ पर आके हमारा एक डॉट बनेगा। अब जो इक्वेशन 1 से डॉट मिला उसको ज्वाइन कर देते हैं, और इक्वेशन 2 से जो डॉट मिला उसको ज्वाइन करके हम लोग रिजल्ट देखते हैं। ओके, तो ये 2 डॉट हमें इक्वेशन 1 से मिला, तो इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दे रही हूँ। एंड ये 2 डॉट हमें इक्वेशन 2 से मिला था, तो इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा 2 डॉट है ये क्या है, क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इंटरसेक्ट होने से हमारा रिजल्ट क्या था, अगर इंटरसेक्ट होता क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है, 3 और 2 में। तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है हमारा 3 और y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 3 और y का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई की, ये देखिए x ये कट कहाँ हो रहा है हमारा, देखिए सीधा देखिए x 3 में और y का कहाँ कट हो रहा है 2 में। तो हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे ग्राफ में प्लॉट करके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग। हमारा 2 मेथड होता था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, एक ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिक। हम ग्राफिकल समझ चुके हैं, अब एल्जेब्रिक मेथड को समझते हैं। मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशन विदाउट यूजिंग ग्राफ। फर्स्ट क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
solve one equation for one variable and substitute into the second equation. Okay, and next क्या है elimination method, adjust coefficient to eliminate one variable and solve. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, substitute करना पड़ेगा और इसमें eliminate करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. तो चलिए आगे हम लोग solve करते हैं. तो मैंने जो ग्राफ में एग्जांपल लिया था सेम वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी लिया है. 2x plus 3y equals to 12 and x minus y equals to 1. तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2. ओके, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे. तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकालती हूँ. सो x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई. ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया. नेक्स्ट हम x के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए तो इस मेथड को सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं. तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल्स टू 12. सो 2 1 2 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 12. So 2 3 plus 2 is 5y इक्वल्स टू 12. 2 प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. मैं इधर साइड में करती हूँ. तो 5y इक्वल्स टू 12 माइनस 2. तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इज 10. 5 मल्टीप्लाई था y के साथ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2. ओके, अब हमें y का तो वैल्यू निकल गया. अब हमें x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे. ओके, यहाँ पर मैं साइड में करती हूँ. यहाँ पर लिखूंगी पुटिंग the value of y in equation 2. ओके, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 2 इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 माइनस से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस 2. x का वैल्यू क्या आ गया, 3. तो हमारा x और y का दोनों का वैल्यू निकल गया. x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया 2. और ग्राफिकल मेथड से भी जब हम इसको सॉल्व किए थे तो x और y का वैल्यू क्या आया था, 3 एंड 2. और यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, 3 एंड 2. ओके, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया. यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड. यहाँ पर भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया. इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सेम करके उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको यहाँ से हटा देंगे. ठीक है, या तो x को सेम कीजिए या फिर y को सेम कीजिए. y का साइन सेम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, x को सेम करूँगी. यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है. इसको 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना. अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा. इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. तो हमारा पूरा इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1. ओके, तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3. अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 एंड इक्वेशन 3 हमारा क्या था, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2. यहाँ पर क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे सबसे इजी मेथड क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताती हूँ. जब भी इस तरह से सब्सट्रैक्ट हो इक्वेशन का, तो जो हमारे नीचे वाला इक्वेशन का जो साइन है ना, उसको आप ऑपोजिट कर दीजिए. जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस. यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस. यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस. ओके, तो प्लस माइनस से तो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, कट गया. यहाँ पर प्लस प्लस हो गया तो 3 प्लस 2 क्या हो गया हमारा, 5y इक्वल्स टू 12 से 2 गया तो 10. यहाँ पे साइड में करती हूँ मैं. सो y इक्वल्स टू 10 बाई 5
इस y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। यहाँ तक हमें y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट करके हम x का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे साइड में मैं करती हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल्स टू 1 माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2। x का वैल्यू क्या आ गया 3। सो एलिमिनेशन मेथड से भी जब हम इस दो इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 3 और y का वैल्यू क्या आ गया 2। ओके, तीनों ही मेथड में मैंने एक ही एग्जांपल लिया था और जब इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया हमारा x और y का वैल्यू तीनों ही मेथड में सेम आया। ये तीनों ही मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कोई भी दो इक्वेशन देगा उसको ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करने बोलेगा या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर एग्जाम में किसी भी मेथड से आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा इसी प्रोसेस से। ओके, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं 3 मेथड्स को यूज़ करके इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे टर्म समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप पूरा चैप्टर 2 या और क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।